अस्सलाम वालेकुम। मुझे तुमसे बात करनी है रजा। तुम लोगों को क्या हुआ? तुम अपनी अपनी चाय पियो। बैठिए। जाकर चाय ले आओ। तुमने जो कुछ साबरी के साथ किया उसके बाद मेरा यहाँ आना बनता तो नहीं, मगर रहना भी तो यही है ना। सुनिए कादिर भाई, मैं नहीं चाहता कि बात बढ़ जाए। इंसान को हमेशा इज्जत के साथ ही जीना चाहिए। हमारे बाबा ने हमें यही सिखाया। इसलिए आप अपने बेटे को समझाइए कि वो काम पर ध्यान दे। ऐसा करेगा तो मेरी नजरों से ओझल रहेगा और मेरा गुस्सा भी काबू में रहेगा। देखो रजा, माजी में जो कुछ हुआ उसे भुला देते हैं, नए सिरे से शुरू करते हैं। तो आप बात शुरू कीजिए ना कादर भाई, बताएं क्या बात है। हम दोनों का कारोबार एक ही गली में है, तो चाहते या ना चाहते हुए भी एक दूसरे का सामना करना पड़ता है। औलाद बड़ी जालिम चीज होती है रजा। माशाल्लाह, तुम्हारी तो बहन भी तुम्हारी बेटियों की तरह है। खुदा हमारी बहन की हिफाजत करे। देखिए कादिर भाई, आप भी एक बेटी के बाप हैं और इन मसाइल से बखूबी वाकिफ बिल्कुल, हैं। मैं समझ सकता हूँ रजा, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ। सच बात तो यह है कि मेरा बेटा तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। देखो, मैंने उसे बहुत समझाना चाहा लेकिन वो तो कूदने पर आ गया। अब सुनो, तुमने उसे मारा मगर फिर भी वो तुम्हारी बहन के पीछे लट्टू हो गया है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं अपनी बीवी और बेटे के साथ तुम लोगों के घर आना चाहता हूँ, बाकायदा तौर पर। भाई देखिए कादिर भाई, हर काम का एक तरीका होता है और उसे उसके तरीके से करना ही बेहतर होता है। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपसे कुछ नहीं कह सकता। पहले मुझे अपनी माँ और बहन से बात करनी होगी। ठीक है, बिल्कुल करनी चाहिए। सोच के बता देना। अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। भाई आपने हाँ क्यों नहीं की? अम्मी से पूछने का क्या फायदा, उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि ये कौन है। हाँ कर देता, सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ आ गया। इधर बैठिए और मेरी बात तसल्ली से सुनिए। भाई, क्या आपकी नजर में हमारी बहन के लिए इससे बेहतर लड़का है कोई, वो भी इतना अमीर? बताए मुझे। तुमने कहा वो मालदार है, तो क्या हुआ अगर वो मालदार है? तुम भी ना। हम पहले अपनी बहन की मर्जी जानेंगे। देखें भाई, आयशा हमारी बहन है और हम जानते हैं कि उसका अच्छा बुरा क्या है। जरूर साबरी को कोई आयशा की तरफ से इशारा मिला होगा, इसीलिए उसने अपने बाबा को यहाँ भेज दिया। वो मिलते हैं एक दूसरे से? आज कादिर भाई के हमसाये ने उन दोनों को एक साथ देखा था। आयशा और साबरी एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसने आकर मुझसे पूछा कि उन दोनों की मंगनी हो गई है या वैसे ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब आप खुद ही बताएं, मैं उसे क्या जवाब देता। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। इसीलिए, बस इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था कि आप गुस्सा करेंगे। फिक्र मत करें, मैं आयशा को समझा दूंगा, ठीक है? रिलैक्स हो जाएं भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम सोच समझ के ही अपनी बहन की शादी करेंगे, वो भी पूरे रस्म रिवाज के साथ। साबरी उनका इकलौता बेटा है, हमारी बहन से प्यार करता है और उसे बहुत खुश रखेगा। हमें आयशा की खुशी का सोचना चाहिए भाई। हमारी प्यारी बहन, खुदा उसे सारी खुशियां दे। कैसे रहेंगे हम उसके बगैर? आज रात को एक कॉन्सर्ट है। ओह, म्यूजिक और खुली फिजा दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए कह रहा हूँ, दोनों साथ होंगे तो खूब एंजॉय करेंगे। काश मैं तुम्हारे साथ चल सकती। आयशा, हम दोनों हमेशा लंच टाइम पे ही मिलते हैं, तो मेरे साथ कभी कहीं घूमने फिरने नहीं गई। देखा, तुम कितना अजनबी समझती हो मुझे। देखो, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था कि मैं किस तरह की हूँ, और अपने भाइयों के बारे में भी। और तुमने ही कहा था कि तुम्हें इस सब से कोई मसला नहीं है। हाँ, मुझे याद है मैंने कहा था, लेकिन फिर भी आखिर मैं एक नॉर्मल इंसान भी हूँ ना। अगर हम एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे तो कैसे समझ पाएंगे? हमें चीज़ों को मजीद पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। वैसे भी हमारी शादी के बाद सब कुछ बदल ही जाएगा, बस उस वक्त का इंतजार है। यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा।
हाँ, यही उम्मीद करती हूँ। सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, चलो। 4 मिनट नहीं, 3 मिनट 40 सेकंड बचे हैं। फिक्र मत करो, पहुंच जाएंगे। खाना खा लिया? खा लिया है तो जाओ। ट्रे तो ले जाओ। जी जरूर। खुदा सलामत रखे आपको। तुम्हें भी। आपने बिल्कुल ठीक किया बाबा। करीम के लिए यही बेहतर है। तंग आ गया हूं मैं इस लड़के से। ये समझता क्यों नहीं कि दूसरों को तकलीफ देकर ये खुद भी कभी सुकून से नहीं रह पाएगा। उम्मीद है कि आइंदा ऐसी गलती ना करे। ये लो, पहुंच गए। शाम को कॉन्सर्ट पे पहुंच के तुम्हें कॉल करूंगा। वैसे अच्छा था अगर तुम भी साथ होती। ये लो। हाँ बाबा, आप इस लड़की को फरिश्ता सिर्फ समझे। ठीक है, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे मेरी जान। हाँ हाँ, फिर मिलेंगे मेरी जान। हम तो बस बदनाम हैं भाई। हाँ, अरे यार, इस जमाने की लड़कियां। हंसने की वजह जान सकती हूँ? वो जो कार है ना, वो पुराना मॉडल है। उसका कलर भी बस नॉर्मल सा है, लेकिन मेरी गाड़ी बिल्कुल रीसेंट मॉडल की है। और कलर की तो फिर बात ही अलग। जानते हो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी, क्योंकि बेइज्जती उनकी की जाती है जिनकी कोई इज्जत हो। जरा अच्छा होता अगर तमीज से बात करती, क्योंकि आखिर मैं तुम्हारा बॉस हूँ। क्या बात है, तुम्हें तो बड़ी जल्दी एहसास हो गया इस बात का। वैसे मैं तुम्हारे मुंह क्यों लग रही हूँ? अरे रुको, 1 मिनट बात सुनो। तुम हैंडसम हो, तुम्हारे पास पैसे भी हैं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे बॉस के बेटे भी हो तुम। वही तो। और फिर भी तुम यहाँ खड़े होके मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों नहीं चाहती। अरे हाँ, देखो, मैं तो बस तुम्हारा भला सोच रहा हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैं तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड से कहीं बेहतर ऑप्शन हूँ, है ना? हाँ, वो थोड़ा टॉल है, स्मार्ट है, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो तो, जैसे ही वो थोड़ा बूढ़ा होगा उसके जोड़ जवाब दे जाएंगे, दर्द करेंगे। तुम हंसी, जिसका मतलब है कि तुम्हें मेरे जोक पसंद आए। तुम करीम के जादू में मुब्तला हो रही हो, लेकिन संभल के वापस नहीं मुड़ पाओगे। कुछ बोलो, क्या लगता है तुम्हें? जानते हो मुझे क्या लगता है? तुम एक बहुत ही कंफ्यूज इंसान हो। चलो, इंसान तो माना तुमने, और हम दोनों एक से हैं। अभी देखा, ऐसे कोई मुझे किसी के साथ देखता तो कहता कि सब कुछ हो चुका है। बस बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बॉस हो तो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिन्हें तुम बेवकूफ बना के अपने आगे पीछे घुमाते हो। मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आती हूँ, तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आती। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ, तुम्हारे पास पैसे हैं तो कुछ भी कर लोगे तुम? जा रही हूँ, और भी काम है मुझे। तो आप क्या कहती हैं अम्मी? हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? हमारी बहन शादी के बाद बहुत खुश रहेगी, मुझे पूरा यकीन है अम्मी। इतने अमीर घर के रिश्ते को इनकार कैसे कर सकते हैं? ऐसे रिश्ते रोज रोज थोड़ी आते हैं। सुने अम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं भी दुल्हन बनूंगी। मेरी भी शादी होगी ना चाचू, बहुत मजा आएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इन बातों को छोड़ें अम्मी, और बताएं कि आपका क्या फैसला है। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, लेकिन वो साबरी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। ओह खुदाया, अब ये बात कहाँ से आ गई अम्मी? मर्द
उसकी खूबसूरती को नहीं देखते, उसके किरदार को देखते हैं। साबरी बिल्कुल परफेक्ट लड़का है। मुझसे पूछे तो मैं उसे 100 में से 100 नंबर दूं, कोई कमी नहीं है उसमें। तो क्या सोचा अम्मी, मंजूर है ना आपको? हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन किस चीज का इंतजार करना चाहिए? शायद तब तक कोई नया ड्रामा सीरियल स्टार्ट हो जाए और फिर उस सीरियल का हीरो हमारी आयशा का हाथ मांगने के लिए यहाँ पर आ जाए। देखे भाई, अब फैसला आपको ही करना होगा। आप ही इस घर के बड़े हैं, इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। आप जो फैसला करेंगे हम सबको मानना होगा। देखो कितनी लंबी उम्र है मेरी बहन की, अभी नाम लिया और आ गई। सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। मेरी प्यारी बहन, कुछ देर हमारे साथ भी तो बैठ जाया करो। तुम्हारे भाई ने तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन किस बारे में? अरे तुम बैठो तो सही, फिर बताते उसे हैं। सांस तो लेने दो जरा। जाओ बेटा, पहले जाके थोड़ा फ्रेश हो जाओ, वापस आओ, बात करते हैं। हाँ, चेंज करके आओ। आज फैसला हो जाएगा। सब कुछ ठीक है ना? Come on, you're looking great. You know what? You're gonna be next Rihanna. Oh, forget Rihanna. You are better than her, okay? Come on, come here. Get aside. Hey, look at me. Moramo.net. Visit us. Moramo, Darknet, visit us. आज के दिन की शुरुआत बुरी हुई लेकिन इख्तिताम अच्छा हुआ। क्या अच्छा इख्तिताम होगा? तुम्हें अपनी औलाद का पता तो है ना? आपको तो वैसे हर चीज में से कीड़े निकालने की आदत है मोहसिन। जरा देखिए हमारे बच्चों ने कितने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। पता है मुझे तुम्हारे बच्चों का। परफेक्ट, ओके। निदा, अरे तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ? नहीं तो कोई मसला नहीं, बस तुम्हारी अम्मी की परेशानी है मुझे। सालिया, इस ड्रेस को पीछे चेंज रूम पहुंचा दो। जी मैं पहुंचा देती हूँ। अरे क्या हुआ है अम्मी को, बताओ मुझे। उन्हें तुम्हारी परेशानी है करीम। वो बेचारी हर रोज तुम्हारे खबरों में आने और गलत अफवाहों की वजह से परेशान है, लेकिन तुम नहीं ये समझोगे। कोई वक्त है ये बात करने का? भला ओह खुदाया। सुनो भाई, तुम्हारे बाबा इस वक्त हमें देख रहे हैं, इसलिए कोई नया मसला ना खड़ा कर देना। बस एक बार इस काम को खत्म हो जाने दो भाई, ठीक है? ये तो कमाल हो गया। हाफिजा, ऑनलाइन शॉपिंग का इंतजार करने वालों की तादाद 3 लाख हो गई है और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। कमाल हो गया। ये तो और भी अच्छा है। यहाँ हाफिजा, मेरे साथ चलो। बाबा, ऑर्डर्स आना शुरू भी हो चुके हैं। अच्छी खबर है, इसका रिस्पॉन्स हमारी सोच से भी बढ़ के है। अच्छा, देखेंगे, क्योंकि हमने सारा पैसा लगा दिया इस पर। बेहतर होगा कि पहले इसकी डिटेल्स मुझे बताओ। बाबा को सब कुछ बताओ जरा फिजा। जी बताती हूँ। एक मिनट रुको। ओह, उसी जर्नलिस्ट का फोन है। हेलो, कैसी हैं आप? जी मैं भी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। क्या? ऐसी बात है? ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे आपको बेहतर लगे। जी ठीक है, मैं इंशाल्लाह राब्ते में रहूंगा। बहुत शुक्रिया। अब वो हमारा इंटरव्यू अगले हफ्ते लगाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि हमारे होनहार बेटे की खबर इंटरनेट पे 15 मिनट पहले जारी हो गई है और 5 मिनट के अंदर वायरल भी हो गई है वो। अब वो कल के मैगजीन में इसकी खबर शाया करेंगे, क्योंकि करीम साहब नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं मुल्क में। जी, #करीम स्कैंडल नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जा रहा है इस वक्त और बिलियंस की तादाद में लोग ट्वीट कर रहे हैं। ओह खुदाया, कहीं वो लड़की खुदकुशी न कर ले, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा क्या था। कह रहे हैं मोहसिन? बाबा बस भी कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ इस मामले को। उस लड़की को मैं खुद समझा लेता हूँ। ये जर्नलिस्ट तो कुछ भी छाप देते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि सब पैसे के पुजारी हैं ये। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। खानदान की इज्जत का और कितना जनाजा निकालोगे? अगर तुम 10 मिनट में मेरे घर न पहुंचे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। शाम क्यों सूंघ गया तुम्हें? वो मुझे याद आया कि मुझे फुरकान के साथ कहीं काम जाना था। कौन से काम? फुरकान के साथ? वैसे भी शो रेडी हो चुका है, हर चीज शेड्यूल के मुताबिक है। तुम कहीं नहीं निदा के कंट्रोल में हर चीज। लेकिन तुम जा कर रहे हो। हम जल्दी आ जाएंगे। तुम इस गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करोगे। तुम जानते हो कितने महीनों से हम इस शो की तैयारी कर रहे हैं। जी, वो हमारे एक दोस्त को मेरी जरूरत पड़ गई है बाबा। हम ना गए तो काम खराब हो जाएगा। देखो करीम, अगर कोई गड़बड़ हुई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसका मैसेज आया, वो खुदकुशी कर रही है। क्या?
देखा अपने लाल को? अंकल मोहसिन, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगी। इस चक्कर में हमारा पैसा आप उड़ रिलैक्स जाएगा, हो जाएं, उड़ अंकल। जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम। भाई क्या हुआ है? कुछ तो बताइए, बात क्या है? किस तरह की बातें कर रही है? इसकी तो किस्मत चमक गई। मेरी प्यारी बहन, तुम जैसी किस्मत नहीं पाई किसी ने। अब तो तुम्हारी रोज ईद होगी, ईद। मेरी बात सुनो आयशा, आज कादिर भाई कैफे आए थे मिलने। कादिर भाई आए थे? साबरी के बाबा की बात कर रहा हूँ। देखो ये बात करने का मुनासिब वक्त तो नहीं है, मगर वो आ गए तो मिलना पड़ा मुझे। मुख्तसर ये कि उन्होंने साबरी के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है आयशा। मुझे कबूल है, अब बाकी फैसला हम ही करेंगे। ऐसा मत करे। आप हाँ कर दें। अरे डरने की जरूरत नहीं, मैंने रजा भाई से बात कर ली है, कोई मसला लेकिन नहीं। मुझे मसला है, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। तुम्हें कोई और पसंद है क्या? क्या? नहीं, शादी से इनकार का मतलब ये तो नहीं होता कि आपका कहीं और चक्कर चल रहा हो। तो फिर इतने अच्छे रिश्ते से इनकार क्यों कर रही हो? आपकी शादी हो जाएगी, आप दुल्हन बनेंगी। आपकी शादी पे मैं भी दुल्हन बनूंगी। नजमा, ये बहुत कैसी मजा तरबियत आएगा। कर रही हो तुम मेरी बेटी की? कैसी बातें सिखा रही हो तुम उसे? वैसे भी इस वक्त क्या काम है इसका यहाँ? जाओ बेटा, तुम बाहर जाके खेलो। चलो जाओ अपने कमरे में खेलो। शाबाश, मैं कुछ देर में आती हूँ। भाई बात को समझे भाई, मैं उस साबरी से शादी कैसे कर सकती हूँ? अगर तुमने शादी नहीं करनी तो फिर रोज उससे मिलती किस लिए हो तुम? किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं उससे कब मिली हूँ? झूठ बोल रही हो। रोजाना सुबह मिलती हो और कोने में जाकर एक दूसरे से बातें करते हो। सारा मोहल्ला जानता है इस बारे में। क्या तुम चाहती हो कि भाई किसी का कत्ल कर दे? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें आयशा, अगर ये बात सच है तो मैं सबको कत्ल कर दूंगा, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। भाई मैंने उससे बस बात की थी, हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है। बस कर दो, हम कोई बच्चे नहीं है। इस तरह छुप छुप के मिलने का क्या मतलब होता है? अगर तुम्हें उसके साथ शादी नहीं करनी तो फिर क्या उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो? बताओ हमें। क्या है ये सब? हाँ? मैंने तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? क्या कर रहे हो? एक एक को चुपके मार डालूंगा मैं। भाई रिलैक्स हो जाए भाई। अम्मी इन्हें समझाए ना क्या कर रहे हैं ये। जब भाई तुम्हारी वजह से किसी का कत्ल कर देंगे फिर खुश होगी ना तुम? अगर तुमने उससे शादी नहीं करनी तो फिर यूं छुप छुप के मिलने का क्या मतलब है? बस उससे क्या बात है ये? करने गई थी, मैंने उसे समझाया कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। तुमने बात क्यों की उस आदमी से? चलो आयशा, तुम चलो। मेरी पीठ पीछे उसके साथ अफेयर चला रही हो तुम? कुछ करने चलो यहाँ से। तो बस चुप हो मेरी जाओ, बात चलो का अपने कमरे यकीन में, ही चलो, नहीं है। चलो। मैं आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ? गैरत नहीं हूँ मैं। ये सच हुआ तो दोनों को मार डालूंगा। गुस्सा नहीं करते, वो तुम्हारी छोटी बहन है। याद है ना तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था? तुम्हें उसका ख्याल रखना है। अब तुम ही उसके बाप की जगह हो। आखिर वो बहन है हमारी। अगर हमने कोई फैसला किया है तो उसे समझना चाहिए। उसका भला ही चाहेंगे ना हम लोग। चुप। दरवाजा खुला ही छोड़ दिया उसने। उसने खुदकुशी कर भी ली। अरे उसे हाथ मत लगाना, वो मर गई है। एक मिनट। हे, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। तुम मर नहीं सकती। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? मैं तो इसे हाथ नहीं लगाने वाला भाई। मुझे लगता है इसकी नब्ज चल रही है अभी तक। अच्छा है। ओ मेरा खुदा, क्या हो? इसे उठाओ जल्दी। जल्दी करो, जल्दी उठाओ इसे। जोर लगाओ, ध्यान से। ध्यान से दरवाजे में न लग जाए। चलो निकालो, जल्दी करो फुरकान। डॉक्टर यहाँ है प्लीज। स्ट्रेचर लाओ। ये जिंदा तो है ना? अगर ये मर गई तो हम दोनों फंस जाएंगे भाई। यहाँ लिटाओ इसे। अरे डॉक्टर आगे। सर इसने ये मेडिसिन खा ली थी, मैसेज पे बताया इसने। जल्दी अंदर ले जाओ इसे। कौन सी मेडिसिन खाई इसने? जी ये वाली। दुआ कीजिए इसकी जान बच जाए बस। डॉक्टर साहब वो बच तो जाएगी ना? देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अंकल मोहसिन को पता चला तो हम दोनों गए। पता चलता है तो चल जाए, लेकिन इस लड़की का बचना जरूरी है। सुनो आयशा, तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से एक बार जेल जा चुका है। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। अपने भाई की बात मान लो, क्योंकि मैं अपने शोहर को परेशानी में नहीं तो देख आप क्या सकती। चाहती है? मैं क्या करूं? उससे शादी कर लूं जिससे मोहब्बत नहीं है? कोई और पसंद है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
कुछ तो गड़बड़ है। क्या टाइम हुआ है? अभी 3 मिनट पहले ही तो पूछा था, और कितनी बार बताऊं तुम्हें? देखो, अभी देखना अंदर से अच्छी खबर आएगी, और आज के बाद मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। ये बात लिख के रख लो तुम यहाँ। आज के दिन से ये करीम बदल चुका है। मैं तो तुम्हें पहले भी समझाता रहा, मगर तुमने मानी नहीं। कितनी बार तुम्हें रोका था कि किसी का दिल नहीं तोड़ना, मगर तुमने सुनी नहीं। अब देख लिया। पता है आज बाबा ने क्या कहा था? हम जिसे एंजॉय कहते हैं, लोग उसे मोहब्बत कहते हैं। मैंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन अब शायद मानना पड़ेगा। हम जिसे टाइम पास कह रहे होते हैं, ये लड़कियां उसके सहारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचती रहती। कहीं इस लड़की को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? जरा सोचो फुरकान, बाबा क्या करेंगे मेरे साथ? ऐसा सोचना बंद करो, उसे कुछ नहीं होगा। देख लेना, वो ठीक हो जाएगी और फिर हम वापस चलेंगे। एक मिनट, कहाँ लेके जा रहे हो इसको? मुर्दा खाने। क्या कहा? मुर्दा खाने? सब खत्म हो गया भाई, ये मर गई है, मर गई है। मैं तो कहता हूँ ये मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं ताकि हम लोग पकड़ ना सके। ये कौन है भाई? कोई बुजुर्ग आदमी है ये। कल रात एक्सीडेंट की वजह से इसकी मौत हो गई। अच्छा ठीक है, खुदा जन्नत नसीब करे। ले जाओ इसे। ये सब क्या हो रहा है यार? ये क्या था? हाँ वही तो यार, इस मामले को जल्दी खत्म करो, मैं थक चुका हूँ। डॉक्टर साहब वो बच गई है ना? ठीक है ना वो? जी शुक्र है खुदा का, वो बच गई। खुदा का शुक्र है, वो खतरे से बाहर है। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, यहाँ मुबारक हो तुम्हें। लेकिन हाँ, अभी कुछ देर पहले मैं जो कह रहा था अपने आप को बदलने के बारे में, मैं उस पर कायम हूँ। आज के बाद करीम फ्लर्ट नहीं करेगा और ना ही आइंदा किसी लड़की का दिल दुखाएगा। अच्छा फैसला किया भाई, चलो अब चलें। हाँ शुक्र है खुदा का। क्या हुआ बताओ मुझे। बताती हूँ, लेकिन पहले पुरसुकून हो जाए। बताओ नजमा, वरना उसके फोन से पता चला लूंगा। उसका यकीनन किसी और के साथ चक्कर है। क्या? कौन है वो कमबख्त? ये मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो उसकी बातों से अंदाजा लगाया है बस। नजमा, उसका पता चला के दो मुझे, वरना मैं खुद देख लेता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? तुमने पूछा क्यों नहीं उससे? मैंने उससे पूछा था रजा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से निकली, उसने किसी को मैसेज किया। अगर आप इसी तरह गुस्सा करते रहेंगे तो मैं पूरी बात आपको किस तरह बताऊंगी? नजमा, उस कुत्ते का नाम बताओ मुझे। बताया तो है कि मैं नहीं जानती। ये सब तो मैंने सिर्फ उसकी बातों से अंदाजा लगाया है। मैंने उससे कहा बिगे कुछ है तो बता दो, लेकिन उसने बताया ही नहीं। शायद उसे भरोसा नहीं है। मैं खुद उसका फोन छीन कर देख लेता हूँ कि कौन है वो। रुक जाए, क्या हो गया है? उसका फोन लेके क्या करेंगे? उस लड़के का पता लगाएंगे और फिर उसे मार देंगे। मैं आपको दोबारा जेल नहीं जाने दूंगी। अगर आप जेल चले गए तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? और हम इस काबिल नहीं है। कैफे से हम पहले ही बहुत नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। आप फिक्र मत करें, मैं कल उससे दोबारा बात करूंगी। आप खुद को मुश्किल में नहीं डालेंगे। अब अंदर चलें। तुम उससे बात करोगी ना? बिल्कुल करूंगी बात।
नजमा कहाँ रह गई हो? जल्दी आ जाओ। नाश्ता बना रही हूँ, बना के आती हूँ। आयशा बेटा कुछ खा लो, तुमने रात से कुछ नहीं खाया। ऑफिस में खा लूंगी अम्मी, अभी देर हो रही है। रुको, मेरी बात सुनो। आज के बाद तुम काम पर नहीं जाओगी, ये जॉब छोड़ दो। भाई जॉब छोड़ने का क्यों कह रहे हैं? अम्मी देखे भाई क्या कह रहे हैं। बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मी आप इसमें मत बोलिए। बाबा जिंदा होते तो वो भी यही करते। मेरे फैसले में कोई भी नहीं बोलेगा यहां। आज तुम चली जाओ, वापसी पर अपना सारा सामान भी लेती आना और मोहसिन अंकल को बता देना कि तुम नहीं आओगी। ऑफिस से वापसी पर सीधी घर आना और आज के बाद मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाओगी। सुनो बेटा, ऐसा नहीं करना मैंने चाहिए जो था। किया ठीक किया। मुंह खोलो। क्या बात है, छा गए भाई, सीधा फैसला सुना दिया। मेरा बहादुर भाई, क्या बात है। जब तक तुम सारे फैसले कर रहे हो तब तक किसी की मजाल नहीं कि इनकार करे। मुंह बंद रखो अपना। बाबा दादा जान जिंदा होते तो वो भी ऐसा करते। चुपचाप खाना खाओ। गुड मॉर्निंग जानान। गुड मॉर्निंग करीम साहब। क्या बात है, सब लोग उठे नहीं क्या? नहीं, सब सो रहे हैं। मैं ब्रेकफास्ट टेबल रेडी कर रही हूँ अभी। ये लोग इतनी देर से उठते हैं, बातें तो बड़ी करते हैं। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा दूँ? नहीं, जरूरत नहीं, मैं फिलहाल ऑफिस जा रहा हूँ। अगर वो लोग पूछे तो बता देना। जी ठीक है करीम साहब। ये फर्नीचर हमारा नहीं है, किसी लोकल शोरूम से लिया है हमने, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बाबा, खुश आमदेद रजा। आओ बैठो, तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, मैं बैठने के लिए नहीं आया। भाई मैंने अम्मी से बात की थी उस मामले में। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी शुक्रिया। हम लोग जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका बाबा। आज से सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जाओ, क्लाइंट इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। शाबाश। क्या मैं वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, खुल के इस्तेमाल कीजिए आप। आप ही का वॉशरूम है। समीर मुझे ब्रेड पकड़ाना जरा। ये तुम हमेशा यहीं पे खड़े रहते हो, कोई और काम नहीं है?
गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साहबजादे उठ गए आपके? क्या उसकी रूटीन सेट करने की जिम्मेदारी मेरी है? ऐसा कब कहा मैंने? वैसे ही पूछ लिया। मैं उसके कमरे में गया था लेकिन वो वहाँ नहीं है। तो इस तरह कहिए ना, शायद कल रात की वजह से उसका मूड ऑफ हो गया हो मुझसे। उसे लगता है कि मैं हमेशा की तरह गुस्सा करके भूल जाऊंगा। इस बार उसकी गाड़ी वापस लूंगा और उसके सारे कार्ड्स बंद करवा दूंगा। फिर उसे पैसे की अहमियत मालूम होगी। मेहनत करने के बाद उसे अंदाजा होगा कि वक्त कितनी कीमती चीज का नाम है। तुम्हारे साहबजादे से अब वर्कशॉप पे काम करवाऊंगा। करीम साहब तो सुबह सुबह ही उठ गए थे, वो तो ऑफिस भी चले गए हैं। हमारा करीम? हमारा करीम? जी बिल्कुल। समीर, अपने बाबा की नकल तो मत करो। उस बच्चे ने अपनी अक्लमंदी से आपके बिजनेस को किस मकाम पर पहुंचा दिया है मोहसिन, लेकिन आप तो उसकी तारीफ कर ही नहीं सकते। देखा, वो सुबह सुबह काम पे चला गया और उसके वर्चुअल शो ने हमारे कारोबार की सेल रातों रात इतनी बढ़ा दी है कि पूछे ही मत। कितना जिम्मेदार है मेरा बच्चा। इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। जब तक मैं खुद नहीं देखता यकीन नहीं करूंगा इस बात का। तुम्हारे बेटे ने हमारी कंपनी के लिए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बिजी है।